खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। एड हॉक कमेटी के कन्वीनर को नोटिस भेजने का अधिकार नहीं, धनंजय। जोधपुर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय सिंह खीवसर ने नागौर की जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की कॉपी सार्वजनिक की है। धनंजय सिंह खीवसर ने कहा कि एड हॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बेहाणी बेवजह आरोप लगा रहे हैं। पिछले 2 महीनों में उन्होंने आरसीए एड हॉक कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। पिछले 2 महीने से विभिन्न जिला क्रिकेट एसोसिएशन व संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। उन पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को नागीर जीसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे की 3 कॉपी थी। एक कॉपी सचिव राजेंद्र सिंह नांदू को दी गई थी, लेकिन नांदू ने लेने से जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ने सार्वजनिक की इस्तीफे की कॉपी मन्ना कर दिया। दूसरी कॉपी जिला खेल अधिकारी और तीसरी कॉपी सहकारी समिति नागौर के उप रजिस्ट्रार को दी गई। 2 कॉपी स्वीकृत कर ली गई। धनंजय सिंह ने कहा कि अब अगर एक व्यक्ति बोले कि इस्तीफा नहीं मिला, इसका कोई इलाज नहीं है। जोधपुर में चुनाव पूरी तरह लीगली हुआ है। बेहाणी के पास नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है। बेहाणी न तो स्पोर्ट्स एक्ट को समझते हैं और न ही वो आरसीए संविधान को समझते हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। धनंजय सिंह ने कहा कि पीएम हिम्मत सिंह के जरिए इस्तीफा भेजा था, लेकिन सचिव राजेंद्र सिंह नांदू ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा जिला खेल अधिकारी और सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार ने इस्तीफे की कॉपी ली। उसकी रिसिप्ट मेरे पास है। पाली डीसीए को दिए नोटिस को लेकर धनंजय सिंह ने कहा कि बेहाणी के पास नोटिस देने का अधिकार नहीं है। नोटिस देने का अधिकार सिर्फ स्पोर्ट्स काउंसिल और कॉर्पोरेटिव मिनिस्ट्री के पास है। जयदीप बेहाणी नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अलग अलग जिला क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस देकर डराया धमकाया जा रहा है। जयदीप बेहाणी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एड हॉक कमेटी के 6 में से 4 सदस्यों ने जयदीप बेहाणी से विश्वास खो दिया है। जोधपुर डीसीए चुनाव की जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे तो वो सवाल तो आपको बिहानी जी दे पाएंगे, क्योंकि वो हमारे कन्वीनर है। वो उस सवाल को देने का अधिकार कन्वीनर का ही है। जी देखिए साहब, जब मैं आपको बताता हूँ, इसका भी जवाब है मेरे पास। जब किसी भी एड हॉक कमेटी की मीटिंग होती है, उसका मीटिंग से पहले एजेंडा बनता है, मिनट्स बनते हैं। जो हमारी 18 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई, उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग में यही था कि जो भी सर्कुलर निकले, रेजोल्यूशन निकले हैं, उनको वो हमारे लिए अमान्य नहीं है। 1-2 हफ्ते बाद जो भी हमारी होगी मीटिंग, उसमें क्या मिनट्स पर मीटिंग होती है, कि संबंधित होती है, उसकी भी आपको अवश्य सूचना देंगे। तो क्या जोधपुर एक एड हॉक कमेटी जी नहीं सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सारे के सारे ज्ञानी जी जो जोधपुर के खिलाफ, पाली के खिलाफ, जो 12 जिला क्रिकेट संघों के खिलाफ जो भी नोटिस निकाल रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ रही है, ये पूरी तरीके से अमान्य है। और मैं बताता हूँ, यहाँ हम जो जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी विराजमान है, हमारा एक ही संकल्प है, एक ही प्रयास है कि जोधपुर में हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारी टीमें हैं, वो नहीं ऊंचे या छोटे। और ये भी प्रयास रहेगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। अब्दुल्ला खान स्टेडियम है, हिस्टोरिक स्टेडियम है, हेरिटेज स्टेडियम है, जोधपुर पत्थर का बना हुआ है, वो भी प्रयास रहेगा, वहाँ भी हम कुछ अच्छा कार्य करें। हमारी सहमति के बिना, हमारे से पूछे बिना जो भी नोटिस निकाले गए, अलग अलग जिला क्रिकेट संघों को दलाया धमकाया जा रहे हैं, अलग अलग पद अधिकारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उसमें एड हॉक कमेटी की सहमति बिल्कुल नहीं थी। हमको कोई भी जानकारी नहीं थी। वो तो सर आपको उनसे ही पूछना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं। वो नियम, वो मतलब कि नियम की क्यों जिया उड़ा रहे हैं, वो आपको उनसे पूछना चाहिए। उनको स्पोर्ट्स एक्ट की जानकारी नहीं है,
उनको आरसीए के कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं है। हम तो पूरा देख के आए, पढ़ के आए। जो भी हो रहा है बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ 3 और एडॉक कमेटी के सदस्य भी कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और हम तो यही चाहेंगे कि खेल आगे बढ़े, क्रिकेट में किसी भी तरीके का राजनीतिकरण नहीं हो। खेल को खेल के दायरे से ही देखना चाहिए, क्रिकेट आगे बढ़े। हम सबके यही मंशा है। राठौर हैं, आपकी विचारधारा के मंत्री है, सरकार है, कन्वीनर सरकार ने नियुक्त किया है, तो उनसे आपकी बात नहीं हो रही साहब, ये व्यवस्था खराब हो रही है, खेल में राजनीति हो रही है, राजनीति में खेल हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने मुख्यमंत्री साहब और हमारे माननीय खेल मंत्री साहब की आईडी पे, मेल आईडी पे मैंने कल ही मेल किया है। और मैंने जो भी हमारी जो समस्याएं हैं, जो भी अनियमितताएं हो रही है, जो भी नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो मैंने पूरा डिटेल में लिख के भेजा है। रिस्पॉन्स अब आजकल में आने की संभावना है, रिस्पॉन्स अवश्य आएगा। अवश्य मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं समय भी लूं और हम सब चारों एडॉक कमेटी के सदस्य वहां जाके हमारी बात रखें। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हम क्या गलत कर रहे हैं? स्पोर्ट्स एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, आरसीए के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है। एडॉक कमेटी को कन्वीनर साहब ने मजाक बन के रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को कहा गया है कि 6 बजे तक आपको नोटिस का जवाब देना है। मैंने अभी 1 घंटे पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करी थी डीआर का रिसीविंग लेटर, खेल अधिकारी का रिसीविंग लेटर। और मैंने साफ ये लिखा था कि जब बयानी जी को मेरे को नोटिस देने का अधिकार नहीं है, जब वो नियम तोड़ रहे तो मैं जवाब क्यों दूंगा? और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 6:30-7 बजे तक वो मेरे खिलाफ मेरे को डिस्क्वालीफाई करने का नोटिस निकालेंगे अभी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बयानी जी के पास कहां से अधिकार है? फिर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ स्पोर्ट्स काउंसिल और सहकारिता विभाग के पास किसी भी इलेक्शन, किसी भी जिला क्रिकेट संघ की जांच या किसी की व्यक्तिगत जांच करने का सिर्फ इन 2 अथॉरिटीज को पावर है। अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? 4 जिलों के जो एडॉक कमेटी के मेंबर है उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद सभी को नोटिस मिला है। नोटिस में अब मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई हो चुकी है। पाली के बाद जोधपुर का नंबर आने वाला। अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या? सर, मान्यता रद्द हो ही नहीं सकती क्योंकि कन्वीनर साहब के पास पावर और अथॉरिटी ही नहीं है। कौन सा नियम स्पोर्ट्स एक्ट में, आरसीए के कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि एडॉक कमेटी के कन्वीनर किसी भी जिला क्रिकेट संघ की या किसी भी व्यक्ति की मान्यता रद्द कर सकते हैं? अब ये तो एक तरीके से अजाकी हो चुका है। मैं मेरे पर्सनल इंटरनेट में जो मनमती है लिख दूं, आप उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे। अब हमको कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है। मतलब कि मैंने 11-12 उनके सर्कुलर देखे, नोटिस देखे, मुझे तो देख के हंसी आ गई। ये किस आधार पे लिखे हैं? किस आधार पे लिखे हैं? स्पोर्ट्स एक्ट के कौन से नियम के अनुसार लिखे हैं ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पे थोड़ी देर 2 घंटे पहले जो पोस्ट थी, इस बारे में कांतु जी का कहना है कि हमने किसी का इनका स्वीकार ही नहीं किया। और सवाल या कुछ आपको किसी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर या जोधपुर को लेकर कुछ सवाल जवाब हो तो आप कृपया सवाल करने के लिए आमंत्रित हैं। बयानी जी ने, आप जो कन्वीनर हैं, उन्होंने एक साथ बैठक का आरोप लगाया कि बैठक नहीं बुला सकते, लेकिन पार्टी का जो विषय था उसमें उन्होंने कहा कि जो धर्मवीर सिंह जो वापस किया, विमल शर्मा का आरोप लगा दिया। और उसके बाद में बड़ा आरोप, जो भी टैलेंटेड खिलाड़ी है, रिजर्विंग खिलाड़ी है, उसी का सिलेक्शन हो। दूसरा, जब क्रिकेट का सीजन स्टार्ट हो तो ज्यादा से ज्यादा हम युवाओं को चांस दें, खेलने का मौका दें, ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट कराएं। हमारे जितने भी, आपने अधिकतर एक बात एक ही होगी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो जोधपुर की आबादी है उन 2 कंट्रीज की, वो बार बार वर्ल्ड चैंपियन बनते आ रहे हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्लब कल्चर, क्लब क्रिकेट को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है। जितने भी हमारे क्लब हैं, हमें पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे क्लब एक्टिव क्लब हों, ताकि हमारे युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। उसी के साथ आने वाले समय में जोधपुर शहर में, ग्रामीण इलाकों में टैलेंट हंट रखने का भी प्रयास किया जाएगा। और ऐसे कई प्रचार किए जाएंगे जो आपने पहली बार ही देखे हैं।